हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं बेस्ट एक्सेल क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे फॉर्मूले जिससे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने बैंक से लोन लिया है, किसी पर्सन से लोन लिया है या फिर आपने किसी को लोन दिया है, तो उसका आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आज मैं आपको दो फॉर्मूले ऐसे बताऊंगा, एक एक्रेंट और एक्रेंट एन। अभी दोनों क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि एक्रेंट है तो एक्रेंट हमारा जो होगा वो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, राइट। और एक्रेंट एन जो होगा ये हमारा मैच्योरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। मैं एग्जांपल करके बताऊंगा आपको। इज इक्वल टू एक्रेंट, ठीक है, एक्रेंट लिखेंगे और उसके बाद टैब प्रेस कीजिए तो पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। अब फॉर्मूला हमसे क्या पूछ रहा है, इशू, फर्स्ट इंटरेस्ट, सेटलमेंट, रेट पर फ्रीक्वेंसी बेसिस, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर चीजें मेंशन करके रखी हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इशू सिलेक्ट करेंगे। इशू मतलब इशू डेट। देन फर्स्ट इंटरेस्ट, ठीक है, जिस दिन से हमारा इंटरेस्ट शुरू हो रहा है वो डेट सिलेक्ट करेंगे। देन सेटलमेंट। अब सेटलमेंट डेट किस दिन सेटल हो रहा है। मंथली इंटरेस्ट में क्या होगा, अगले महीने की सेम डेट लेना पड़ेगी तो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कॉमा, रेट क्या है, जो हमारा रेट लग रहा है वो हमारा रेट कहलाएगा, ठीक है, परसेंट, जितने परसेंट पे हमें लोन मिला था। कॉमा, पर क्या है, फेस वैल्यू, जितना हमने अमाउंट लिया था वो सिलेक्ट कर दीजिए। देन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी क्या है, एनुअली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, एनुअली है, तो हम उसके लिए या तो यहाँ से एक सिलेक्ट कर दीजिए या फिर डायरेक्टली यहाँ से इस पे क्लिक कर दीजिए एनुअली पे, तो अपने आप बना जाएगा। देन बेसिस, बेसिस क्या है, देखिए 360, 365, एक्चुअली इंडिया में 365 का ही ईयर माना जाता है, कहीं 3 सिलेक्ट कर देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए तो देखिए आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 3533 जो होगा आपका मंथली इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्रेंट एम। सेम मेथड इसके लिए, एक्रेंट एम सेलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। देन इसमें एक्रेंट में और एक्रेंट एम में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि देखिए इसने क्या पूछा हमसे, इशू, सेटलमेंट। इसमें फर्स्ट इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इशू, देन कॉमा, इसके बाद क्या सिलेक्ट करना है, सेटलमेंट डेट, देन कॉमा, फिर से हमें रेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन वैल्यू, जितना लोन लिया था। बेसिस के लिए 3 नंबर लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए। देखिए आपका लोन, उसने 1 साल के लिए आपका जो इंटरेस्ट लगना था आपके लोन पर वो उसने बता दिया कि 45,133 इतना आपका इंटरेस्ट रहेगा मेच्योरिटी डेट तक, ठीक है। मतलब 1 साल में आपका इतना इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे ही एक्सेल की मोर वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।